हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। संस्कृत की कल की क्लास में मैंने आपका अनुवाद चैप्टर शुरू किया था और उसमें मैंने कल आपको ऐसे वाक्यों का अनुवाद करना सिखाया था जहाँ पर आपको एक कर्ता और उसके साथ में क्रिया दी जाती है। आज हम ऐसे वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे जहाँ पर कर्ता और क्रिया के साथ साथ आपको कोई कर्म दिया जाएगा या फिर कोई अन्य शब्द भी दे सकते हैं। तब हम उन वाक्यों का अनुवाद किस प्रकार से करेंगे वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करती हूँ आपकी क्लास और आप सभी फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सबसे पहले तो आपको ये टॉपिक पढ़ने से पहले कारक जो हैं उनको एक बार रिवाइज करना होगा। कारक और कारक चिन्हों को साथ साथ किस कारक में कौन सी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे कारक और कारक चिन्ह को। तो देखिए, आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप हिंदी वाक्यों को देखेंगे तो हिंदी वाक्य में आपको कहीं ना कहीं ये जो शब्द हैं, ये चिन्ह जो हैं वो लगे हुए मिलेंगे। और जैसे ही आपको ये चिन्ह लगा हुआ मिला वैसे ही आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि उस वाक्य में कहाँ पर कौन सा कारक दिया है। और जब आप कारक को फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद आप समझ जाएं कि इस कारक में कौन सी विभक्ति होती है। यानी कि हमें एक तरीके से हिंदी वाक्य में कारक चिन्हों के द्वारा कारक पता करना है, फिर विभक्ति पता करनी है और उसके बाद हमारे जो रूप हैं वो चलेंगे। जो राम के, लता के या फिर हरि के जो रूप हमने याद किए थे वो इसी प्रकार से चलेंगे। तो पहले हम देखते हैं कारक। पहला कारक है हमारा कर्ता, इसका चिन्ह होता है ने। तो लाइन से रिदम में पढ़ेंगे हम। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पे पर संबोधन हेबो अरे। मैंने आपको बोला कि राम सिंहासन पर बैठा है या राम सिंहासन पर बैठे हैं। तो सिंहासन पर शब्द में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। ठीक है, अधिकरण कारक है, इसका मतलब विभक्ति कौन सी हो जाएगी? सप्तमी। ऐसे ही वृक्ष से फल गिरता है, वृक्ष से फल अलग हो गया और अलग होने में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। तो वृक्ष से शब्द में कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी विभक्ति आएगी। इस प्रकार से याद करनी। ठीक है, चलिए तो एक बार विभक्तियों के साथ इनको दोहराते हैं हम। प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से या के द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में षष्ठी संबंध काकी के रारी रे सप्तमी अधिकरण में पे पर और प्रथमा संबोधन हे वो अरे। समझ में आ गया? एक आध एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे आपको बोला कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। मैंने आपको बोला कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते से कहाँ पर लगा हुआ है? यहाँ पर। से कहाँ आता है आपका? तो से आपका आता है दो जगह पर, एक तो करण कारक में और दूसरा अपादान कारक में। करण कारक में से का अर्थ होता है साथ के लिए यानी इसके द्वारा, और अपादान में होता है अलग होने में। तो यहाँ पर देखिए वृक्ष से पत्ते अलग हो चुके हैं, तो वृक्ष से शब्द में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। और अपादान कारक है, इसका मतलब विभक्ति कौन सी आएगी? पंचमी। तो जब वृक्ष का आप यहाँ संस्कृत लिखेंगे तो आप पंचमी विभक्ति का एक वचन लिखोगे क्योंकि यहाँ पर एक वृक्ष है। ठीक है, और पंचमी का एक वचन होता क्या है? तो रामात वृक्षात। इस प्रकार से चलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पर। कुछ ऐसे भी हैं आपके जहाँ पर एक तरीके का कुछ अलग नियम भी लगता है, तो वो देखिएगा कि कुछ ऐसे शब्द भी हैं जैसे कर्म में हमेशा याद रखना, कर्म में सदैव आपकी द्वितीय विभक्ति ही रहेगी। मैंने बोला कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर कर्म क्या है? पुस्तक है ना, तो पुस्तक में सदैव द्वितीय आएगी। और द्वितीय क्या होगी पुस्तक की? तो फलम फले फलानी, पुस्तक का फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। द्वितीय में क्या होता है? फलम होता है। पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकम हो जाएगा। फल के रूप याद होंगे, उसी प्रकार से आप पुस्तक के रूप बना लेंगे। क्लियर है? राम पुस्तक पढ़ता है या राम भोजन करता है, भोजन खाता है, तो भोजन यहाँ पर क्या है? कर्म है। और कर्म से क्या, कर्म में कौन सी होती? द्वितीय विभक्ति होती है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखिएगा,
अंग में विकार होने पर अंग में तृतीय विभक्ति होगी। अगर जैसे आपको कोई सेंटेंस दिया जाए कि राम पैर से लंगड़ा है, राम पैर से लंगड़ा है, इसका मतलब पैर में विकार है, तो पैर में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। और पैर की संस्कृत क्या होती है? पाद। तो आप इस पाद शब्द की क्या लगाएंगे? तृतीया लगाएंगे। और क्या होगी? राम की देखिए, राम का प्रथमा एक वचन होता है रामः, द्वितीय एक वचन होता है रामम, और तृतीया एक वचन होता है रामेण। तो पैर की क्या हो जाएगी? पादेन। क्लियर है? रामेण पादेन। इस प्रकार से आपका बनेगा। इसके बाद आगे आइएगा, अलग होने के अर्थ में कौन सी होती है? तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है, पंचमी विभक्ति होती है। नमस्कार करने पर जिसको नमस्कार कर रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे आपने गुरु को नमस्कार किया, या हरि को नमस्कार किया, या पिता को नमस्कार किया, या राम को नमस्कार किया, तो जिसको नमस्कार कर रहे हैं उसमें चतुर्थी होगी। जैसे राम को नमस्कार कर रहे हैं तो राम का क्या लगेगा? चतुर्थी लगेगा, और एक वचन लगेगा, क्योंकि राम यहाँ पर क्या है? एक है। ठीक है। और राम का चतुर्थी का एक वचन क्या होता है? प्रथमा एक वचन होता है रामः, द्वितीय एक वचन होता है रामम, तृतीया एक वचन होता है रामेण, और चतुर्थी एक वचन होता है रामाय। तो राम को नमस्कार करेंगे तब आपका लगेगा रामाय, चतुर्थी का एक वचन। ठीक है। इसके बाद किसी के पास, किसी के निकट या समीप तथा चारों ओर, दोनों ओर की स्थिति में जिसके पास, जिसके समीप, जिसके चारों ओर होंगे उसमें क्या होगी? द्वितीया विभक्ति होगी। जैसे मैंने आपको बोला कि गांव के चारों ओर पेड़ हैं, तो गांव के चारों तरफ पेड़ है ना, जिसके चारों ओर होगा उसमें द्वितीया होगी। गांव के चारों ओर हैं तो गांव की जो है वो द्वितीय विभक्ति लगेगी। और गांव की संस्कृत क्या होती है? ग्राम। ग्राम की द्वितीय एक वचन क्या हो जाएगा? ग्रामम। रामम ग्रामम। कुछ कुछ स्पष्ट हुआ? एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कराती हूँ, ये पूरा टॉपिक मैं आपको एक बार रिवाइज कराती हूँ। सबसे पहले आप कारक चिन्हों को देख लीजिएगा। यहाँ से आपको ये पहचान करना आना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा कारक है। इसके बाद कहीं कहीं क्या है कि आपको ये चिन्ह नहीं भी देखने को मिलेंगे, बट वहाँ पर कुछ ना कुछ कारक होगा, तो आपको देखिए ऐसे पहचानना है। पहला है कर्म में सदैव द्वितीय विभक्ति होगी। कोई भी कर्म हो, जैसे पुस्तक पढ़ी, खाना खाया, तो जो भी कर्म होगा उसमें द्वितीया लगानी है। और एक चीज़ याद रखना कि वो कर्म अगर एक वचन का है तो द्वितीय एक वचन लगेगा, द्विवचन का है तो द्वितीय विभक्ति का द्विवचन लगेगा, और अगर बहुवचन का है तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगेगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ रहा है ना, तो जो पुस्तक शब्द है इसकी संस्कृत पहले तो निकालो, तो पुस्तक की संस्कृत पुस्तक ही होती है। और जब आप यहाँ पर शब्द रूप ऐड करेंगे तो पुस्तक का द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगाएंगे, और द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या होगा? पुस्तकम। राम का एक वचन होता है, प्रथमा एक वचन रामः, द्वितीय एक वचन क्या होता है? रामम। ये तो अकारांत पुल्लिंग की बात हुई। पुस्तक तो नपुंसक लिंग है, तो फल के जैसे रूप चलेंगे इसके। और फल का एक वचन क्या होता है प्रथमा का? फलम। फले फलानि, ऐसे तो बताया था। और द्वितीय विभक्ति में क्या होगा? फलम फले फलानि। तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, एक वचन लगाना है तो क्या लगेगा? पुस्तकम लग जाएगा यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट आपको बताया था कि किसी अंग में विकार अगर होगा तो उस अंग में लगेगी तृतीय विभक्ति। जैसे आपको बोला कि राम पैर से लंगड़ा है, तो राम के पैर में विकार है। शरीर के जिस अंग में विकार होगा वो क्या होगा? उसी में लगा देनी है तृतीया। तो पैर में विकार होगा तो पैर में यहाँ पर तृतीया लग जाएगी, और पैर की तृतीया एक वचन होगी क्या? पादेन। क्लियर? इसके बाद अलग होने की स्थिति में अपादान कारक होगा, पंचमी विभक्ति होगी। जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है। इस टाइप से जब होगा, जब अलग हो रहे होंगे तो वहाँ पर अपादान कारक होगा, पंचमी विभक्ति होगी। नमस्कार के योग में जिसको नमस्कार करेंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। जैसे हरि को नमस्कार करेंगे तो हरि शब्द की क्या लगाएंगे? चतुर्थी लगाएंगे। और हरि एक हैं तो एक वचन लगेगा। ऐसे ही मुनि को नमस्कार करेंगे तो मुनि का क्या लगेगा? चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगेगा। और होता क्या है? तो हरि का होता है हरये, मुनि का होता है मुनये। ठीक है। किसी के पास, निकट, समीप, चारों ओर, दोनों ओर, इन सभी की स्थिति में हम क्या लगाते हैं कि जिसके
चारों ओर जिसके पास होगा उसमें लगाएंगे द्वितीय विभक्ति। जैसे गांव के चारों ओर वृक्ष हैं तो गांव के चारों ओर यानी कि गांव शब्द में क्या लगेगी, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। और द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या होगा, ग्रामम, रामम ग्रामम, ऐसे करके। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने सेंटेंस पर। पहला सेंटेंस है आपके सामने कि राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम यहाँ पर करता है और कर्ता कारक में सदैव क्या होगी, प्रथमा विभक्ति होती है। राम करता है ना, तो कर्ता कारक का प्रथमा एक वचन। राम एक ही तो है, एक ही व्यक्ति है, तो हमें एक वचन लगाना है। तो राम की संस्कृत यहाँ पर क्या लग जाएगी, रामः। इसके बाद पुस्तक, पुस्तक यहाँ पर कर्म है और कर्म में सदैव क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो द्वितीय विभक्ति लगाइए, क्या होगा, फलम फले फलानी, द्वितीय का एक वचन। फिर से फलम फले फलानी, तो पुस्तक का एक वचन क्या हो जाएगा, पुस्तकम। तो रामः पुस्तकम। अब पढ़ता है, करता तो एक वचन का था ना, आपको कल हमने बताए थे रूप, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मध्यम और उत्तम में कौन आते हैं, आपके तुम और मैं या हम, और प्रथम पुरुष में आता है वह या कोई और नाम भी अगर आपका दिया जाएगा, जैसे लता या कोई भी संज्ञा शब्द दिया जाएगा, तो वो प्रथम पुरुष में ही काउंट होगा। तो प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यही यूज़ करेंगे। राम यहाँ पर एक है तो प्रथम पुरुष का एक वचन लगाओगे। ठीक है, कर यहाँ पर जो क्रिया लगेगी वो क्या लगेगी, प्रथम पुरुष की एक वचन की लगेगी। अब बताइए, पढ़ता है। अब यहाँ पर काल देखना है। काल क्या है, यहाँ पर काल है आपका लट लकार है। तो लट लकार में पठ के रूप कैसे चलते थे, पठति पठता पठन्ति। प्रथमा का एक वचन क्या है, पठति, तो यहाँ पर लग जाएगा पठति। समझ में आ गया, और सेंटेंस बन जाएगा रामः पुस्तकम पठति। नेक्स्ट आइए, उसने कार्य किया। उसने का मतलब क्या है, वह, और ये क्या है, एक कर्ता है। उसने की संस्कृत क्या होती है, सह, तो यहाँ पर लग जाएगा सह। कार्य क्या है, कार्य यहाँ पर कर्म है और कर्म में सदैव क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो आप क्या लगाएंगे, कार्य का क्या हो जाएगा, कार्यम, पुस्तक का पुस्तकम, कार्य का कार्यम, तो सह कार्यम। अब आप यहाँ देखेंगे किया। किया का मतलब क्या है कि ये आपका कौन से उसका है वाक्य, लंग लकार का है। इसमें अगर लकार पूछा जाए तो कौन सा लकार है, किया शब्द में, किया शब्द में है आपका लंग लकार, यानी कि भूतकाल का वाक्य है। तो किया की संस्कृत यहाँ पर क्या लगेगी, अकरोत। ऐसे ही तो बताए थे, क्री धातु होती है, तो यहाँ पर आपका क्या रूप लग जाएगा, अकरोत, अपठत अकरोत। तो वाक्य बनेगा सह कार्यम अकरोत। अगले पर आइए, मैं पत्र लिखता हूँ। मैं की संस्कृत क्या होती है, अहम। पत्र कर्म है आपका, तो पत्र की क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति एक वचन। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, द्वितीय का एक वचन क्या होगा, पत्रम। तो अहम पत्रम लिखता हूँ, लट लकार का है ना, लिखता हूँ, तो लट लकार यानी कि पठति पठता पठन्ति, वैसे ही चलेगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, पठति पठता पठन्ति। हमें जाना ये क्या है, उत्तम पुरुष का वाक्य वो है ना, अहम क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी हमें उत्तम पुरुष एक वचन की चाहिए। पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावा पठामा, तो लिखामि लिखावा लिखामा। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष के हिसाब से आ जाएगी लिखामि। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। हाँ, हो सकती है अभी कहीं प्रॉब्लम हो रही हो आपको, तो धीरे धीरे जो परेशानी है वो क्लियर हो जाएगी। आप सभी यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। पहला आपका वाक्य बनेगा रामः पुस्तकम पठति, दूसरा बनेगा उसने का सह, कार्य का कार्यम, किया का अकरोत। ऐसे ही मैं पत्र लिखता हूँ, तो मैं का अहम, पत्र का पत्रम, लिखता हूँ तो अहम के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पर, लिखामि। आगे सेंटेंस पर आइए, लता मैदान में खेलती थी। लता करता है तो लता का लता हो जाएगा। मैदान में, अब कारक पे आइए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, अधिकरण में अपादान से अलग होने में, संबंध काकी के नानी ने, अधिकरण में पेपर। में पेपर कहाँ या अधिकरण में, तो अधिकरण में विभक्ति कौन सी होती है, सप्तमी, यानी कि मैदान शब्द में क्या लगेगा, सप्तमी विभक्ति लगेगी। और सप्तमी का क्या लगेगा,
एक वचन, क्योंकि एक ही मैदान है ना, मैदानों तो लिखा नहीं है, तो सप्तमी का एक वचन। मैदान की संस्कृत आप लगाएंगे क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र। और क्रीड़ा क्षेत्र को जब आप सप्तमी एक वचन में लेकर के जाएंगे तो राम का सप्तमी एक वचन क्या होता है, रामे। ऐसे क्रीड़ा क्षेत्र का एक वचन क्या हो जाएगा, क्रीड़ा क्षेत्रे। क्लियर, सप्तमी एक वचन लग गया। खेलती थी, खेलती थी कौन सा टेंस है आपका, लंग लकार है, लंग लकार है तो अपठत अपठताम अपठन ऐसे ही चलेगा। कर्ता आपका प्रथम पुरुष वाला है ना, लता प्रथम पुरुष में आएगी, तो सीधी सी बात है अपठत अपठताम अपठन प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है, अपठत। यहाँ पर खेलती थी तो अक्रीडत हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा वाक्य लता क्रीड़ा क्षेत्रे अक्रीडत। अगला आपका वाक्य, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो वह की संस्कृत क्या हो जाएगी, सः। प्रतिदिन की प्रतिदिनम, विद्यालय आपका कर्म रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा विद्यालयम। जाता है, जाता है क्या है आपका, लट लकार का वाक्य है, तो यहाँ पर क्या हो, सही लट लकार का है तो पठती पठता पठन्ति। सहा था तो पठती आएगा सा के साथ में। जाता है तो गम धातु का क्या बन जाएगा, पठती गच्छति, पठती गच्छति। तो सहा प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। मैं जैसे आपको मैंने रूप याद कराए सेम वैसे ही आपको बताती हुई चल रही हूँ, ताकि आप आसानी से जो है वो इन वाक्यों को कर पाएँ। नोट कर लीजिएगा यहाँ से, लता क्रीड़ा क्षेत्रे अक्रीडत, ठीक है। सह का, वह प्रतिदिन के विद्यालय जाता है तो बन जाएगा सह प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। इसके बाद अगला आइएगा, हम सब विद्यालय जाते हैं, तो हम की संस्कृत क्या हो जाएगी, अहम, सॉरी हम सब है ना, हम की होती है अहम, हम दोनों की आवाम और हम सब की वयम, तो यहाँ पर लगेगा वयम विद्यालयम। ठीक है, जाते हैं गम धातु है, रूप पढ़िएगा गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छत गच्छामि गच्छावः गच्छामः। हम सब उत्तम पुरुष का बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, गच्छामः। कल ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा भी दिए थे। हम सब क्या है, हम सब जो है वो उत्तम पुरुष का है, और क्या है, बहुवचन है, इसीलिए क्रिया भी क्या आएगी, उत्तम पुरुष की आएगी, वो भी बहुवचन की। हरि को नमस्कार, जस्ट अभी बताया था कि जब नमस्कार करते हैं तो उस टाइम पर कौन सी विभक्ति लगती है, चतुर्थी, जिसको नमस्कार कर रहे हैं। आप हरि को नमस्कार कर रहे हैं तो हरि में क्या लगेगी, हरि में चतुर्थी विभक्ति लगाइएगा, और एक वचन, क्योंकि एक ही हरि है तो क्या लगेगा आपका, एक वचन लगेगा। तो हरि का एक वचन क्या होता है, हरि हरिम हरिणा हरये, ऐसी तो पढ़ते थे। प्रथमा में क्या होगा, हरि, द्वितीया में हरिम, तृतीया में हरिणा, और चतुर्थी एक वचन क्या होगा, हरये। तो यहाँ पर वाक्य बनेगा हरये, और नमस्कारा के लिए नमः। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से, पेड़ से शब्द में क्या होगा, पंचमी, क्योंकि अलग हो रहे हैं ना, तो पेड़ शब्द में कौन सी विभक्ति लगेगी, पंचमी लगेगी। ठीक है, और पेड़ की संस्कृत क्या होती है, वृक्ष होती है। राम से रूप बना लीजिए, राम का पंचमी एक वचन होता है रामात, तो वृक्ष का पंचमी एक वचन क्या होगा, वृक्षात। देखो राम का प्रथमा एक वचन रामः, द्वितीय एक वचन रामम, तृतीय एक वचन रामेण, चतुर्थी एक वचन रामाय, और पंचमी एक वचन रामात, तो यहीं से बन जाएगा वृक्ष का वृक्षात। पत्ते गिरते हैं, पत्ता एक तो है नहीं, कई सारे हैं ना, फलम फले फलानी, बहुवचन में क्या आता है, फलानी, वैसी पत्रम पत्रे पत्राणि। अब यहाँ पर जो क्रिया आएगी वो पत्तों के अनुसार आएगी। पत्ता क्या है, बहुवचन है, बहुवचन है ना, तो सेम क्रिया भी बहुवचन की आएगी। और गिरने की संस्कृत यहाँ पर ज़रूर नोट कर लीजिएगा, गिरने की संस्कृत है पतति, ठीक है, पत धातु चलती है, तो गिरने की संस्कृत यहाँ पर ज़रूर ऐड करें। गिरने के लिए क्या चलेगी, पत धातु, तो आपका रूप चलेगा पतति पतता पतंति। बहुवचन का है तो यहाँ पर क्या लगेगा, पतंती।
ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ गया होगा, कर लिया होगा सभी ने। थोड़ी प्रॉब्लम अभी हो रही होगी, बट जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सब दूर हो जाएगा। हम सब विद्यालय जाते हैं, वयम विद्यालयम गच्छामः। हरि को नमस्कार, तो हरि में चतुर्थी लग गई, हो गया हरये। नमस्कार का नमः। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से अलग होने की स्थिति में पंचमी एक वचन लगेगा। वृक्षात, पत्ते कई सारे थे तो पत्ते का बहुवचन लगेगा, और पत्ते की संस्कृत होती है पत्र, तो हो जाएगा पत्राणि। फलम फले फलानि, पत्रम पत्रे पत्राणि। गिरते हैं के लिए क्या होगा, पतति पतता पतंति, बहुवचन की क्रिया लग गई। नेक्स्ट है आपका हम सब पढ़ेंगे। हम सब पढ़ेंगे, तो हम सब पढ़ेंगे कि क्या हो जाएगा, हम सब मीन्स क्या होगा, वयम। पढ़ेंगे कौन से काल का है, तो पढ़ेंगे शब्द है लृट लकार का, और इसमें रूप कैसे चलते हैं, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, और पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। तो यहाँ पर रूप चलेगा वयम पठिष्यामः। क्लियर है। आगे देखिएगा, मैं घर से पुस्तकालय जाता हूँ, तो मैं के लिए क्या लग जाएगा, अहम। घर से अलग हो गया ना पुस्तकालय के लिए, घर की संस्कृत क्या होती है, ग्रह। ठीक है, और पंचमी एक वचन लगाना है, क्योंकि घर से क्या हुआ है, अलग हुआ है, तो घर में क्या लगेगी, पंचमी विभक्ति लगेगी। तो क्या हो जाएगी, राम का पंचमी एक वचन रामात, ग्रह का क्या हो जाएगा, ग्रहात। तो यहाँ पर हो जाएगा अहम ग्रहात। ये तो पुस्तकालय कर्म है आपका, इसमें तो लगेगी कौन सी, द्वितीय विभक्ति, तो लगा दो द्वितीय एक वचन, बन जाएगा पुस्तकालयम। जाता हूँ के लिए क्या हो जाएगा, मैं था ना, गच्छामि। ठीक है, पठामि गच्छामि। नेक्स्ट है मुनि को नमस्कार, मुनि में कौन सी होगी, चतुर्थी होगी, तो हरि का हरये, मुनि का मुनये, और नमस्कार के लिए क्या हो जाएगा, नमः हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है यहाँ से। वयम पठिष्यामः हो जाएगा, हम सब का वयम, पढ़ेंगे का पठिष्यामः, मैं का अहम, घर से तो गृहात्, पुस्तकालयम गच्छामि, मुनि को नमस्कार, मुनये नमः। वह बोलता है, वह की संस्कृत क्या हो जाएगी, सह। बोलता है, बोलने की, बोलने के लिए यूज करते हैं वद धातु का, और रूप चलता है वदति वदता वदन्ति। सह के साथ क्या होगा, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाएंगे, पठति वदति। बालक दौड़ते हैं, बालक की संस्कृत क्या हो जाएगी, बालकः। दौड़ते हैं, दौड़ने के लिए हम यूज करते हैं धाव धातु का, और रूप चलता है धावति धावतः धावन्ति। तो एक ही बालक है ना, तो क्या लगेगा यहाँ पर, बालक दौड़ते हैं, सॉरी, बालक दौड़ते हैं, यानी कि बालक कई सारे हैं, तो बालक का बहुवचन क्या होगा, रामः, रामौ रामः, बहुवचन होता है रामः, तो बालक का बालकः, तो यहाँ पर हो जाएगा बालकः। और धाव का क्या हो जाएगा, पठति पठता पठन्ति, धावति धावता धावन्ति। मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने के लिए प्रयोग करेंगे अहम, पुस्तक का पुस्तकम, पढ़ी थी, यानी कि लंग लकार का है, तो क्या होगा, अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठतम अपठत अपठम, उत्तम पुरुष एक वचन क्या लग जाएगा, अपठम। बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी कि जो अहम था वो क्या था, उत्तम पुरुष का था, और वो भी एक वचन का था, इसीलिए हमको जो क्रिया लगानी पड़ेगी वो इसी के अनुसार लगाएंगे, उत्तम पुरुष एक वचन की। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप सभी यहाँ से। पहला बनेगा आपका वह से सहा वदति, फिर बालक दौड़ते हैं, बहुवचन था तो बालक का हो जाएगा बालकः, दौड़ते हैं धावति धावता धावन्ति। मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने का हो जाएगा अहम, पुस्तक का पुस्तकम, पढ़ी थी यानी कि अपठम। ठीक है, तुम कहाँ गए, तुम की संस्कृत क्या होगी, तुम। कहाँ के लिए लगाएंगे, कुत्र। गए थे यानी कि कौन सा वाक्य है, लंग लकार का है, लंग लकार का है यानी कि अपठत वाला रूप चलेगा। ये कौन सा है, ये मध्यम पुरुष का है,
और मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन की चाहिए, यानी कि अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, और गए थे यानी कि गम धातु है, तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छा, तो यहाँ पर लग जाएगा अगच्छा। अब चूंकि क्वेश्चन मार्क था ना, क्वेश्चन वाला था आपका सेंटेंस, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्लियर है? उम्मीद है सभी ने कर लिया होगा। आगे आइएगा, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करेंगे। त्वम गच्छसि, त्वम मीन्स क्या होगा? तुम। गच्छसि, आ तो लगा ही नहीं है, कौन सा है? लट लकार का वाक्य है, तो जाते हो ही लगेगा यहाँ पर, तुम जाते हो। वयम पाठम पठामा, वयम का मतलब क्या होता है? हम सब। पाठम यानी कि पाठ, पठामा पढ़ते हैं, क्योंकि वो पठिस्याम तो है नहीं। बस आपको यहाँ लकार पहचाननी है और बस उसको हिंदी में लिख देना है। लट लकार है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पढ़ते हैं। अगला है आवाम चलचित्र अपश्यावा। आवाम का मतलब क्या होता है? अहम आवाम वयम, आवाम का मतलब है हम दोनों, हम दोनों। चलचित्रम का मतलब क्या रहेगा? चलचित्र। अपश्यावः, अपश्यावः का मतलब क्या है? आ लगा है यानी कि लंग लकार का वाक्य है, तो हम दोनों ने चलचित्र देखा। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा हम दोनों ने चलचित्र देखा, या हम दोनों चलचित्र देखते थे, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। अनुवाद आपका सेम वैसे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके देख लीजिएगा क्या क्या बन जाएंगे। तुम जाते हो, ठीक है, त्वम मीन्स तुम, गच्छसि मीन्स जाते हो, वयम मीन्स हम दो, हम सब, पाठम मीन्स पाठ, पठामा मीन्स पढ़ते हैं। आवाम चलचित्रम अपश्यावा, आवाम मीन्स हम दोनों, चलचित्रम मीन्स चलचित्र, और यहाँ पर अपश्यावा था यानी कि लंग लकार का था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखते थे। आगे आ जाएंगे, सहा दुग्धम पिबति। सहा का मतलब क्या होता है? वह, दुग्धम मीन्स दूध, लट लकार का है, पिब का मतलब होता है पीना, तो यहाँ पर हो जाएगा वह दूध पीता है। ते पठन्ति, ते का मतलब क्या होता है? सहा तौ ते मीन्स होता है वे सब, पठन्ति लट लकार का है तो बन जाएगा पढ़ते हैं। युवाम अलिखत, युवाम मीन्स क्या होता है? अहम आवाम सहा तौ ते त्वम युवाम, युवाम मीन्स होता है तुम दोनों। अलिखत यानी कि लंग लकार का है, तुम दोनों लिखते थे, या तुम दोनों ने लिखा, कुछ भी कर सकते हैं, लिखते थे। ठीक है, तो देखो सहा मीन्स वह, दुग्धम मीन्स दूध, पिबत मीन्स पीता है, ते मीन्स वे सब, पठन्ति मीन्स पढ़ते हैं, युवाम मीन्स हम दोनों, अलिखत मीन्स लिखते थे। नेक्स्ट आइएगा, यूयम क्रीडत। यूयम का मतलब क्या है? सहा तौ ते त्वम युवाम यूयम, यूयम का मतलब होता है तुम सब, और आपका लट लकार का है तो क्या हो जाएगा? तुम सब खेलते हो। सा अपठत, साहा मीन्स वह, अपठत यानी कि लट लकार का है, तो आप लिख सकते हैं वह पढ़ी, क्योंकि सा है ना स्त्रीलिंग है, तो यहाँ वह पढ़ी होगा। वृक्षात फलम अपतत, वृक्षात वृक्ष से, फलम एक ही फल है ना, तो फल लिखेंगे, और अपतत मीन्स गिरा, ये लंग लकार का है, आ लग गया, आ देखते ही पहचान जाओ, लंग लकार का है। वयम पत्रम पठिष्यामः, वयम मीन्स अहम आवाम वयम, वयम मीन्स क्या होता है? हम सब। पत्र, पठिष्यामः लुट लकार है यानी कि भविष्य काल का है, तो क्या लिखेंगे? पढ़ेंगे, हम सब पत्र पढ़ेंगे। क्लियर हुआ सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूयम यानी कि तुम सब, क्रीडत मीन्स खेलते हो, सा मीन्स वह, अपठत मीन्स पढ़ी, वृक्षात वृक्ष से, फलम मीन्स फल, अपतत मीन्स गिरा, वो आपका भूतकाल का आएगा, वयम मीन्स हम सब, पत्रम मीन्स पत्र, पठिष्यामा मीन्स क्या होगा? पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, तो फिर आज मैं इतना ही रखूँगी। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको कल की क्लास में जो है वो कंप्लीट करा दूँ। चलिए, thanks for watching and please like, share and subscribe my channel. Bye bye, take care.